वंस अगेन वेलकम टू अर्जुन यूथ क्लासेस। आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th के यानी कि क्लास 12th ही नहीं, हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है कि एडिटर को या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। और ये आपको एग्ज़ाम में जो है ना 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल पे आता होगा लिखने के लिए, हेडमास्टर पे आता होगा, लेकिन हम एडिटर को कैसे लिखें, या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर है या फिर सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी, यानी कि आप जो है ना म्युनिसिपल कमिश्नर आपके जो सिटी के जो है उसको आप एक क्या लिखिए, पत्र लिखिए। आप एक बात जान लीजिए कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल और क्या होता है, एक इनफॉर्मल होता है। तो ये जो लेटर हम जब किसी ऑफिस में लेटर लिखते हैं तो उसका डिजाइनिंग ऐसा होता है, लेकिन जब हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं तो वहाँ पे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर मदर, ऐसे कुछ लिखा जाता है। ओके, तो ये जो लेटर है ना, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर का है तो माय डियर म्युनिसिपल कमिश्नर लिख सकते हैं, नहीं, ये इनका भी ऑफिस है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आवेदन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि किसको पत्र लिखना है, म्युनिसिपल कमिश्नर को। तो इसको लिखेंगे टू द म्युनिसिपल कमिश्नर भागलपुर, ठीक है, जहाँ के भी हो। उसके बाद यहाँ पे डेट मारना है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है आपको, एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट में क्या बोल रहा है कि अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर एरिया, यानी कि प्रॉब्लम बताना है वाटर लॉगिंग का, यानी कि जल जमाव की समस्या को आपको बताना है। ठीक है, तो लिखने का लाइन क्या है, देखिए, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। ठीक, सो विनय पूरे निवेदन के साथ, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये जो लेटर लिख रहा हूँ आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि किसके बारे में, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन आवर लोकेलिटी सबौर। अभी इस एरिया के बारे में भी बात कर दी है कि मेरा जो एरिया है वो सबौर है और वहाँ पे जो है ना पानी जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये पत्र लिख रहा हूँ और आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि मुझे समस्या है। अब उसके बाद क्या लिखना है कि आफ्टर एवरी, यहाँ तक जो है ना आप अपना सेम लिखिए, इन्फॉर्म यू अबाउट। अब यहाँ पे मान के चले कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग ना हो करके आपको दे दे वाटर सप्लाई के बारे में, तो आप यहाँ पे अपना बदल सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग के जगह पे वाटर सप्लाई लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे वो चेंज करेगा तो आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा, चेंज करता चला जाएगा। लेकिन ये जो लाइन है आपका, ये लाइन आपका फिक्स रहेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद बताना है कि आफ्टर एवरी रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल बरसात होता है, तो प्रत्येक बरसात के बाद जो है ना स्ट्रीट्स, गलियाँ और फुल फील्ड, यानी कि पूरा का पूरा गली क्या हो जाता है, भर जाता है, किन से भाई, विथ डर्टी वाटर, गंदे पानी से। एंड वी हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज, और हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। द रिस्क ऑफ डिजीज, यहाँ तक कि बहुत सारे डिजीज का खतरा भी रहता है और इंक्रीजिंग, और बढ़ भी रहा है, खतरा भी बढ़ रहा है, ड्यू टू मॉस्किटोज। मॉस्किटोज मतलब क्या होता है, मच्छर। आपको पता है ना, गंदे पानी में मच्छर होगा तो मच्छर काटने से बहुत सारी बीमारियां होगी, उनका भी खतरा बढ़ रहा है। और सिचुएशन ऐसा हो गया है, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, ये एवरीडे, यानी कि दिन प्रतिदिन ये जो स्थिति है ना वो क्या होती जा रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है। ठीक है, आप उसको बता दिए। अब लास्ट में देखिए क्या करना है, 10 अतः आई रिक्वेस्ट यू, आपसे अनुरोध करता हूँ, काइंडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली। आप जो है ना शीघ्र ही मेरी समस्या को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। एंड इम्प्रूव द ड्रेनेज सिस्टम कम्प्लीटली, और पूरी तरह से ये जो जल जमाव की संख्या है, मतलब समस्या है, या फिर पानी मतलब नाले की जो समस्या है, आप उसको पूरी तरह से क्या कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, सुधार कीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद थैंक यू लिखना है, बहुत बहुत धन्यवाद, योर फेथफुल्ली। यहाँ पे चाहे आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इधर हटा करके इधर से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो दोनों में से किसी जगह पे लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नाम बता देना है और उसके बाद आप अपना एड्रेस बता दीजिए। यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, आनंद नगर सबौर सेक्टर 2, कुछ भी लिख दिया जाए आप, ठीक है ना, वो आपको नहीं देखेगा। तो आई होप कि ये आपका क्या था, लेटर था। ठीक है ना, अब चलते हैं क्या कि एडिटर को कैसे लिखेंगे। मान के चलिए कि यही टॉपिक रहा कि एडिटर को लिखने के लिए कि राइट ए लेटर टू द एडिटर
कंप्लेन कीजिए उसको कि भाई प्रॉब्लम है किसका भाई, वाटर लॉगिंग का इन योर एरिया। अब की बार आपको जो है ना किसी एडिटर को लिखना है, यानी कि पेपर संपादक को लिखना है, ताकि वो अपने पेपर में छाप सके हमारी समस्या को, और जो भी नाले का या फिर सड़क का जो ठेका लिया है, ठेकेदार जिसको कहते हैं, वो उन समस्याओं को देखे और उसको अवगत कराए और उस समस्याओं का समाधान ढूंढे। तो लिखने का पहला तरीका क्या है कि आप जो आंसर लिखिएगा तो सबसे पहले ये जो एड्रेस होता है, यहाँ पे एड्रेस देना है सेंडर का, यानी कि आप जो लिख रहे हैं आप अपने घर का, अपने गांव का पता दीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद आप डेट लगा दीजिए, आप कोई भी पता दीजिए, उतना देखने के लिए नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हमको अच्छा लगा आनंदनगर सेक्टर 2 सबौर, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद पिन कोड दे दिए, डेट, उसके बाद दूसरा नंबर पे डेट आ गया। अब क्या करना है, एडिटर को लिखना है ना, तब यहाँ से शुरू होता है टू द एडिटर। अब एडिटर तो किसी पेपर का होगा, अखबार का होगा, तो अखबार का नाम है आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, और वो अखबार भागलपुर का है। अब सब्जेक्ट क्या देंगे भाई, तो सब्जेक्ट वही देंगे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग, वही जल जमाव की समस्या है। फ़र्क कितना सा है, यहाँ पे एडिटर को लिखना है और वहाँ पे किसको लिखना था, म्युनिसिपल कमिश्नर को। तो रेस्पेक्टेड सर, या वो भी लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर, आपके जो दैनिक समाचार पत्र है उसके कॉलम के माध्यम से, वो जो बड़े बड़े हेडलाइन में आप जो छापते हैं उसके कॉलम के माध्यम से, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, वो जो ठेकेदार है, जो अथॉरिटीज़ लिए हैं उनका, तो उनको आपके पेपर के माध्यम से उनका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है ना। किसके बारे में, टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन आवर लोकेलिटी, मेरे जो एरिया में जो जल जमाव की समस्या है उनको मैं उनसे अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि उनका देख रेख करना उसका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है, ठीक है। अब फिर वही समस्या ले, यहाँ तक तो आप क्या कीजिएगा, सेम लिखिएगा। अगर जैसे प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग का है तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग दे दिए, लेकिन अगर कुछ दूसरा प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ से जो आपका चलेगा ये लाइन आपका ऑफ तक सेम चलेगा। आप इसको याद कर लीजिए, कोई भी एडिटर का आए ना तो यहाँ तक आप क्या कीजिएगा, चिपका दीजिए उसको। बाकी जो 2-4 लाइन अपने मन से प्रोसेस से लिखिए, वही किए हम। फिर वही आफ्टर एवरी रेनफॉल उसको समस्या बताएंगे कि प्रत्येक वर्षा के बाद क्या होता है, द स्ट्रीट एंड रोड्स, गलियां हैं, फिर रोड सड़कें हैं, वो फिल हो जाता है किससे भाई, डर्टी वाटर से, गंदे पानी से क्या होता है, भर जाता है, जिससे कि मैनी डिफिकल्टीज हैव टू फेस अस, हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोर इवर, इतना ही नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आर इंक्रीजिंग, यानी कि विभिन्न प्रकार के डिजीज, बीमारियां भी क्या होती चली जा रही है, बढ़ते चली जा रही है हम लोगों के बीच में। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एवरी डे, और सिचुएशन दिन प्रतिदिन क्या होती चली जा रही है, बदतर होती चली जा रही है। अतः देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, आपसे अनुरोध है, काइंडली, कृपया। अब ये जो लाइन है ना आपको फिक्स रहेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप जो प्रॉब्लम उसका दे रहे हैं तो ये तो बोलना ही पड़ेगा कि अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, थ्रू योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, यानी कि आपका जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से हाईलाइट कीजिए मेरी जो समस्या है, हमारी जो समस्या है, प्रॉब्लम किसकी समस्या है, द वाटर मतलब लॉगिंग का, तो उसकी समस्या को आप अच्छे से हेडलाइन में छापिए, और ताकि उस अथॉरिटीज़ जो कि वो अथॉरिटीज़ लिए हैं, यानी कि जो कि ठेकेदार लिए हैं उसको देख रेख करने के लिए, उसको पता चल सके और उस पर वो क्या ले, लुक इनटू द मैटर, इन समस्याओं का अच्छे तरह से जांच पड़ताल करें, ठीक है ना, एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम। और जैसे वो जांच करेंगे, अगर कमियां पाई जाएगी तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप जो है ना अपने पेपर के माध्यम से, ठीक है, अपने रेप्यूटेड पेपर के माध्यम से आप इसको छापिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। योर सिंसियरली, अब देखिए इधर लिख दिए ना, आप अपना कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी, यहाँ जो अपना जो एड्रेस दिए है ना, इसी से पता कर लेगा कि किस एरिया में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12 के 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसको आता ही है। ऐसे तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ये सब तो लिख ही लेता है बच्चा सब, तो एक एडिटर, म्युनिसिपल कमिश्नर को भी सीख जाइए आप। इसको कुछ लाइन है उसको रट लीजिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, बाय बाय।